हिमाचल हरियाणा की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां चुनाव आयोग को लेकर यह बड़ी खबर है। शीर्ष सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सितंबर अक्टूबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है। शीर्ष सूत्रों के हवाले से यह खबर है, आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मिले दस्तावेजों में इसकी जानकारी सामने निकल कर आई है। बड़ी खबर बता रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है और इस दौरे के बाद कई जो ये अटकलें हैं इन पर से पर्दा उठ जाएगा। कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, और 4 राज्य में विधानसभा के चुनाव इस साल प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग एक साथ चुनाव करा सकता है। गौरतलब है कि आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है चुनाव आयोग। ये दौरा शुरू हो चुका है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में दौरा करेगी। पहले कश्मीर के हालातों का जायजा लिया जाएगा, फिर ये टीम जम्मू के लिए रवाना हो जाएगी और जम्मू में हालातों का जायजा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 20 अगस्त के आसपास का समय ये माना जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग इन 3 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। खासतौर पर निगाहें सबकी जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगभग 8 से 10 सालों के बाद विधानसभा के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे चुकी हैं, जहां मैनिफेस्टो कमेटियों का गठन किया जा चुका है। जमीनी स्तर पर किन मुद्दों के साथ उतरना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का आज जम्मू कश्मीर का यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है। राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की टीम बैठक करेगी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को यह उम्मीद है कि आज ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा की चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग बैठक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात की भी समीक्षा करेगा। हालांकि ये उम्मीद बहुत धुंधली है कि जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ही ऐलान करे। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जो दौरा है इलेक्शन कमीशन का, ये कहीं ना कहीं कश्मीर में और जम्मू में हालातों की समीक्षा करने को लेकर है कि किस तरह से जमीनी हालात यहां पर बन रहे हैं। मशीनरी को डिप्लॉय करना, जम्मू संभाग में पीर पंचाल में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, लगातार संदिग्ध गतिविधियां वहां पर देखी जा रही हैं, उस लिहाज से क्या ये माहौल अनुकूल है कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीर के उस पीर पंचाल के रीजन में चुनाव कराए जाएं। ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी समीक्षा की जाएगी। राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, आवाम तैयार है, लेकिन क्या फिजा तैयार है? जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में है, क्या वो अनुकूल है चुनाव कराने के आगे आने वाले महीनों में? इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी इलेक्शन कमीशन की टीम चर्चा करेगी, जानेगी क्या मसले मसाइल हैं, किस तरह से जनता के बीच जाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है। चुनाव शांतिपूर्वक हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जैसे पाकिस्तान के नैरेटिव को हमने लोकसभा चुनावों में हराया है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और इस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ जम्मू कश्मीर अपने नए जिसे कहते हैं एक प्रक्रिया में परिक्रम में जाएगा। यही आज का तय होगा, बेफिक्र रहें। और चुनाव आजादाना हो, फ्री हो, फेयर हो और कश्मीर के लोग खुल के अपना जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करें। यही हमारा जिसे कहते हैं सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इलेक्शन होना चाहिए हर सूरत में। 10 साल होने वाले हैं, तो वही तो परेशानी है, इसीलिए तो हम जा रहे हैं इनको कहने के लिए। वो भी हो जाएगी बात, सिक्योरिटी की बात हो जाएगी, नोवेडिस की बात हो जाएगी। हमारा ये मौक़िफ़ होगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी एज पर द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन 15 दिसंबर की जो डेट है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इज ऑलरेडी, हमें लगता है ऑलरेडी लेट। हमारा ये मौक़िफ़ होगा कि यहाँ पे इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाए
जो कि क्योंकि यहाँ पे जो मसाइल हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन सख्ती और ये मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर रख के कि यहाँ पे इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। बस आज इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट असलम मानी साहब है, ट्रेजरर है शमी ओबराय साहब, मैं हूँ एज प्रोविंशियल सेक्रेटरी आफाक साहब है और मैडम सकीना युतू, 5 का डेलीगेशन है जो मिलने जा रहा है। हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम सरोज पहुंच चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दल भी रवाना हो गए हैं। और बताइए किस तरह से माहौल, क्योंकि सरगर्मियां अब बढ़ चुकी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने जैस्मिन, सरगर्मियां जो हैं अब बिल्कुल बढ़ चुकी हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डेलीगेशन है वो SKICC पहुंची है और उससे पहले ही जिस तरह से अभी आप देख भी रहे थे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पहुंचे हैं। यूनानिमसली अगर हम बात करें तो सबका कहना यही है कि 10 साल से वंचित रखा हुआ था यहाँ के लोगों को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, अब वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सीरियसली इस बात पे सोचे, गौर करे और जो नोटिफिकेशन है इलेक्शंस की वो जल्द से जल्द बाहर आए, ताकि जो ये इलेक्शंस है, ये प्रोसेस जो है, इसमें सब हिस्सा ले पाए। बाकी आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो डेलीगेशन पहुंची है, PDP की पहुंची है। कोर इशू जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं वो यही है कि इलेक्शंस यहां जल्द से जल्द हो। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, किस तरीके से वो डिस्कस होंगे वो भी अभी पता लगेगा। और कुछ ही देर में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, ये बाहर आएंगे। किस तरीके से इनकी बातचीत हुई वो भी आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। और उसके मजीद अभी हमने देखा कि इस मीटिंग के ठीक बाद यहां पर जितने भी DCs हैं या रीजनल कमिश्नर हैं या टॉप ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, वो भी अभी यहां पहुंचे हैं। उनकी भी इसके बाद यहां पे मीटिंग होगी, एक सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। सरोज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मकसद है चुनाव आयोग के दौरे का यहाँ पर वो ना ही सिर्फ हालातों की समीक्षा करना है सिक्योरिटी के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक दलों के क्या मसले मसाइल हैं, जनता के क्या मसले मसाइल हैं, उस पर भी गहनता से यहाँ पर चर्चा होगी। और क्या ये लग रहा है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं वो इसी इंटेंट से आज मिलने आए हैं कि एक तो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज हैं उन पे जाहिर सी बात है 1-to-1 डिस्कशन होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस की नोटिफिकेशन निकालेगी। लेकिन आज जितना हमें अभी सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है उसकी प्रक्रिया जो है वो आज नहीं होगी, आज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी ECI की तरफ से। जैसा आप भी जानते हैं कि 3 दिन के दौरे में कल दोपहर के बाद ECI वाले जम्मू चले जाएंगे और वहां पर परसों फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो परसों पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो यहाँ के लोग हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है बिल आखिर असेंबली इलेक्शंस की आए और जो लोग हैं यहाँ पर वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर चुनौतियों की बात की जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से चुनौती इलेक्शन कमीशन के पास है कि पीर पंचाल की रेंज में हमने जो देखा हालिया के दिनों में जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां पर सिक्योरिटी पूरी तरह से लोगों को मिले ताकि बेखौफ होकर घर से बाहर निकले, वो एक बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन की। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की चुनौती का जिक्र यहां पर किया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भाजपा के पास नजर आ रही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सरोज, सही कह रहे हैं आप। देखिए लेकिन अगर हम भाजपा की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जब हमारी भाजपा से भी बात हुई थी पिछले कुछ दिनों में, उनका भी यही कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद जानते हैं कि जैसे आप जम्मू रीजन में आपने देखा था जब 2014 में यहाँ पे चुनाव हुए थे तो जम्मू में बीजेपी जो है वो मेजोरिटी में आया था और कश्मीर खित्ता जो है यहाँ पर उस टाइम पे PDP आया था और एक अलायंस हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ तो जम्मू का जो खित्ता है वहां पर अगर वो कुछ सीटें निकालते हैं फिर उनको कोई परहेज नहीं होगा कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, भले ही वो फिर NCO हो या PDP हो, उनके साथ वो आगे समर्थन में यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है सरोज, आप नजर बना के रखिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी रवाना हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है। कल दोपहर तक कश्मीर में वो लोग हैं, क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक से जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए सरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के दौरे पर हज नीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है सुनिए। तारीख का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेंगे उसको? वो इनके पैसे पे तो नहीं जा रहा है, वो तो अपने पैसे पे जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है।
सारे कंस्ट्रक्शन तो खत्म हो गए हैं, तो कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हमसे कहेंगे तुम दूसरे जगह नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उससे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? यह मजहबी मामला है। मजहबी मामले में हुकूमत को ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा एकमात्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाए और चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए। उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कठुआ जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोजा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप जमीनी सतह पे देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई, चाहे चिनाब हो चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है। बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बेरोजगारी जो है इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं है मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूंगा। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए। उनकी सुरक्षा का सही इंतजाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं फिलहाल हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियां वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल। फिलहाल तो एलजी के पास पावर्स होंगे ही, लेकिन स्टेट को वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल होंगे। ये बैठक भारत निर्वाचन आयोग के एक क्षेत्र के दौरे के मद्देनजर हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी, रमन भल्ला, तारिक हामिद कर्रा, जी मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलाम नबी मोंगा, लाल सिंह और कांग्रेस पार्टी के कानूनी सलाहकार अशोक भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव की संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आयोग के दस्तावेजों से मिले संकेत। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए की 14 उम्मीदवारों की घोषणा। यावर मांझे को शोपियां निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी भी किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिया इस्तीफा। 1999 बैच के केपीएस अधिकारी एसएसपी मोहनलाल ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा जम्मू कश्मीर के गृह विभाग को सौंपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की आलोचना की। हज नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा चुनाव आयोग के दौरे पर जल्द ही होनी चाहिए चुनाव की घोषणा। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के कश्मीर दौरे का किया स्वागत। कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव की अधिसूचना जल्द की जाए जारी। हर पार्टी के साथ समान व्यवहार की अपील।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। पर्यटन विभाग ने गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। कहा, जम्मू कश्मीर ने कई मील के पत्थर पार किए, हमारा लक्ष्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना। भारी बारिश से राजौरी में हुआ भारी नुकसान। मकान गिरने से एक महिला और 2 गाय की हुई मौत। लोगों ने प्रशासन से प्रभावित। और चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। सरकार आज लोकसभा में ये बिल पेश कर सकती है। लोकसभा में ये बिल आज पेश होना है और आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा में 18 फरवरी 2024 को ये बिल पेश हुआ था। बिल कांग्रेस ने स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर इस बिल में कई बातें हैं जिनमें बदलाव करने की, संशोधन करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। सरकार आज लोकसभा में ये बिल पेश करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की है। खबर ये भी निकल कर आई है कि कांग्रेस इस बिल के इंट्रोडक्शन पर विरोध भी प्रदर्शित कर सकती है लोकसभा में आज। और आज बड़ी खबर यही है कि वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। और बहुत जल्द 15 अगस्त आने वाला है। दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर संदिग्ध आतंकियों की जगह जगह पोस्टर्स शहर में चस्पा कर दिए हैं। अलर्ट को और बढ़ा दिया गया है और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त इन लोगों की तलाश दिल्ली पुलिस को है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो चुकी है, चौकस हो चुकी है। जगह जगह इन आतंकियों की जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है, उनके पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये वो तमाम आतंकी हैं जिनकी तलाश पुलिस को है और इनके पोस्टर्स जगह जगह चस्पा किए गए हैं। दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस के ऊपर क्योंकि जिम्मेवारी है 15 अगस्त का जो राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम होता है वो राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर जगह जगह पर इन आतंकियों के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। We are pasting these anti-terrorist posters in view of the coming Independence Day and to raise awareness among the citizens and the footfall which is visiting the Khan Market, considering the sensitivity of the area. So we are just raising awareness among the citizens. खबर राजौरी से है, जहां के दलोगरा में बीती आधी रात को अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की खाद्य सामग्री, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। राजौरी जम्मू हाईवे पर स्थित राजौरी के दलोगरा इलाके के पंकज शर्मा नामक व्यक्ति की करियाना दुकान की शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। चोरों ने यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा है। लाखों के सामान की चोरी होना यहां पर बताया जा रहा है। राजौरी का यह वाकया है जहां पर बीती रात चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। राजौरी जिला के दलोगरा हाईवे पे एक बार फिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी चोरी की बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों तक पहुंचने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इस वक्त मैं उसी दुकान के बाहर मौजूद हूं। यहां पर बीती रात चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आप सबसे पहले देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो लॉक है किस तरह से तोड़ा हुआ है, शटर जो है वो टूटा हुआ है और शटर तोड़कर चोर जो है दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और कीमती सामान उठाकर रफू चक्कर जो है हो जाते हैं। मेरे साथ दुकान के ऑनर हैं पंकज, इनसे जानते हैं। पंकज जी, कब आपको पता चला और क्या कहेंगे आप? सर, हम सुबह आए 5:30 बजे, देखा हमने आगे दुकान के जो फ्रंट वाला एरिया, इसकी लाइटें सभी बंद हुई थी। हमने आके देखा तो यहाँ से शटर टूटा हुआ था। उसके बाद हमने अंदर जाके देखा सर, अंदर से पूरा दुकान खाली कर गए। जो कीमती सामान था अंदर, सबसे पहले उन्होंने जो जितना सामने तेल लगा हुआ था, टीन तेल के 5 लीटर वाला तेल, 1 लीटर वाला तेल और देसी घी, पहले वो उठाया। उसके बाद कीमती जो सामान था, राइस के बैग, चावल के बैग सारे उठा के ले गए। उसके बाद उन्होंने देसी घी उठा के ले गए। उसके बाद जो कीमती किराने की आइटमें थी दूसरी दुकान से, सब सामान ले गए। सुबह आके सारा सामान हमने जब देखा सुबह, अंदर कुछ नहीं था, अंदर खाली गत्ते पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? इससे पहले भी सुना है आपकी दुकानों में काफी चोरी? सर, इससे पहले 4 बार मेरी चोरी हो चुकी है। 4 बार मेरी दुकान की। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, SSP साहब राजौरी से, DC साहब राजौरी से। देखिए, जिस तरह से ये पुलिस की गफलत से पुलिस की नालायकी मानी जाए, क्योंकि पिछले सिर्फ 6 महीने की बात की जाए तो 10 चोरियां इस हाईवे के ऊपर हो चुकी हैं।
इससे ज़्यादा ही हो चुकी होंगी, लेकिन एक भी चोरी अभी तक पुलिस से बरामद ना हो पाई है। गरीब लोग जो पूरा दिन मजदूरी करके खड़े रह करके 1-1, 2-2 रुपये का इकट्ठा करके दुकानदारी चलाते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, तो उनको इस तरह से झटका जब लगता है वो टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। इन्होंने जिस दुकानदार पंकज शर्मा की आज दरोड़ा में चोरी हुई है, इसको पूछो कि इसने कितना पैसा वेयर हाउस का और एजेंसी वालों को कितना पैसा देना है, वो यही पैसा यहाँ से दुकान से निकाल के देगा। इस तरह से झटके जब लगेंगे दुकानदार का मनोबल टूट जाएगा, बुरी तरह से तबाह हो जाएगा, परिवार तबाह हो जाते हैं। चोरी की वारदातें जो हैं वो बढ़ रही हैं। राजौरी के जो लोग हैं वो खौफजदा हैं क्योंकि चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और किसी भी तरह की कोई अभी तक चोरों के गिरोह तक पुलिस पहुंचने में नाकाम हुई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और बडगाम से खबर है, जहां के सोईबुक इलाके के लोगों का आरोप है कि वन्यजीव विभाग उन्हें अपनी जमीन पर कोई काम नहीं करने दे रहा है, जबकि उनके पास जमीन का मालिकाना हक और उसके दस्तावेज भी हैं। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन को खेती के लायक बना रहे हैं, तो वन्यजीव विभाग का वेटलैंड डिवीजन उनके लिए रुकावट पैदा कर रहा है। बह वनस 55-53 वस, मगर बह आज 40 वरी पकान बुढ़ बबस पन्नस यथ जमीन वाया दान, पत यथ जमीन कर थल, यथ जमीन दान वन गो मज यह थजा बुथ सदा जमीन थोड़ा गई प्रॉब्लम, यह गो जमीन बेकार, मगर जत मिलकत तो दफा 5 तम मजीद सरकार जमीन, मगर जत पानी मिलकत वन गवर्नमेंट वनकस तंग कर, गवर्नमेंट यसान जमीन वनकस छुन बोन कशर लफ्ज मत क्या छुन, मगर वन दपान करो ये दान अत बे वक्त दान कर क्या कर, अलबत्ता प्रॉपर्टी बनानो योकुन, अगर तुम तम प्रॉब्लम मगर जमीन जत पन तुम क्या सन जमीनस मतलब कि कब्जे वैसा करो। शाली यहाँ से काट के ले जाते थे, बाद में जब मिलिटेंसी हुई, हालात खराब हुए, यहाँ नीचे हमारी वहाँ रामबाग से आती है फ्लड चैनल, वो इन्होंने इस होकरसर में डाल दी, ऐसे ही खुली छोड़ दी। नीचे जो वहाँ से सील्ड आता था, जो भी गंदगी आती थी वो नीचे होकरसर में जमा हो रही थी, वहाँ से ज़मीन अपग्रेड हुआ और हमारी ये ज़मीन है ये डाउन हो गई, पानी वहाँ से यहाँ आ गया, हमारी ज़मीन नीचे हो गई। और इसमें देखिए आप, ये खुद भी आप देख रहे हैं, इसमें घास पैदा हो गया, हम पैदावार के काबिल नहीं रहा। हम बार बार गवर्नमेंट के पास गए, ये देखिए मेरे पास फाइल भी है, ये आप देख सकते हैं। हम गवर्नमेंट इसमें ड्यूकॉम को भी हमने फाइल भेजी है, हमने डीसी बडगाम को भी भेजी है, हमने गवर्नर साहब के यहाँ भी हमने कई बार अर्जियाँ लगाई थी, जो पिछली हुकूमतें थी उनके पास भी अर्जियाँ लगाई थी, लेकिन कोई गौर नहीं हुआ। आखिर आखिर हम यही चाहते हैं, हम वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वो हमें यहाँ कुछ काम करने नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि आप इसमें शाली करो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब हम उनको बता रहे हैं कि देखिए आप ज़मीन की पोजीशन इस वक्त देखिए, ये शाली या सब्जी बनाने के काबिल नहीं है, हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे 1 फुट 1.5 फुट 6 इंची तक, उसके बाद हम इसमें सब्जी लगाएंगे और शाली लगाएंगे। आप हमें मेहरबानी करके ये तंग मत कीजिए। हमारे वाइल्ड लाइफ वाले हमें पूरा तंग कर रहे हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, जबकि हमारे पास पूरे इसके कागजात भी हैं और जो हमने सारे जिलों के भी रिकॉर्ड भी दिखाए, हमारे रेस्पेक्टेड डीसी साहब को भी दिखाए और इवन हम चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए और वहां से हमने जब उनको अपने कागज दिखाए तो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि अपने वाइल्ड लाइफ वालों को कि जरा आप भी अपने कागजात लाइए, आपका कितना एरिया है उधर। लेकिन हम आपको ये बावर कराना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जो हमारा जो वेटलैंड है ये हमारा स्टार्ट होता है वहां से जहाँ पे उमराबाद है, जहाँ पे नूरा हॉस्टल बना है, जहाँ पे बारामूला रोड है, ये वेटलैंड था, ये होकरसर था। लेकिन अब उन्होंने उस जमीन का किया कि हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। अब वेटलैंड वालों को जमीन शायद कम पड़ रही है और हमारे जमींदारों को और हमारे हक के ऊपर शायद शापटून मारना चाहते हैं। हम शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे अपने डीसी साहब से, हमें अपने तहसीलदार से, जिसने 12 वाइल्ड लाइफ वालों को 12 का, जब अगर आपके पास कोई पेपर्स है जरा आप लाइए, उनके पास पेपर नहीं है। और हमारे तहसीलदार साहब ने सो मेनी टाइम उनको कहा कि मैं उनको डिमार्केट करूंगा, आप आइए हमारे सामने, हम उनको डिमार्केशन करके देंगे ताकि इनकी जो मिल्कियत जमीन है और वो जमींदारों के पास जाएगी। अगर आपको इसके बगैर भी ये मिल्कियत जमीन चाहिए, उनको मुआवजा जो एट प्रेजेंट मार्केट रेट है उस हिसाब से कंपनसेशन दीजिए और आप जमीन को ले जा सके। लेकिन इशू सर करिए।